हेलो डियर स्टूडेंट, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें देखेंगे पहचान की अगर बात करें, पहचान, तो देखिए हमने जो पहचान बताया था इसमें, तो इसमें हमने बताया था ता था ती थी ते थे। अगर इसमें आ जाए तो ये पहचान किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन जनरली जो है ये चीज़ें दिखती नहीं है आपको, ये पहचान दिखेगी नहीं। जो दिखने वाली है वो है या, ये, ठीक है। प्राय जो दिखता है ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो इसको हमें याद करना है, तैयार रखना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि सेंटेंस की। तो सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब में हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या लगेगा? डिड लगेगा। पहचान आपका क्लियर हो ही गया। तो पहला जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में आपके जो आएंगे, पहला अफर्मेटिव आएंगे। तो चलिए अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव, तो देखिएगा इसमें क्या है, रूल जो रहेगा, रूल रहेगा सेम जैसे उन सबों में होता था। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, इतना होगा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये चीज़ें होंगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं इसमें कि अगर कोई एग्जाम्पल्स आ जाता है, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सोहन घर गया, सोहन घर गया, ठीक ना। तो देखिएगा ये क्या चीज़ है। तो इसको बनाने के लिए सेम कंडीशन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोहन हो जाएगा, सोहन। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या होगा इसमें? जाना, उसका सेकेंड फॉर्म तो क्या होता है? गो, वेंट, गॉन होता है। तो हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेंट हो जाएगा, वेंट। अब कहाँ पे? टू होम, ठीक है। जनरली जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के जो ट्रांसलेशन होते हैं इसी तरीके से होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन अब अफर्मेटिव के बाद जो आपके नेगेटिव सेंटेंस के अगर ट्रांसलेशन बनते हैं, नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए बस एक बदलाव होता है, ठीक। नेगेटिव के लिए बस एक बदलाव होता है। बदलाव ये होता है कि सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक ना। ये चीज़ हो जाएगी और बाकी सब सेम वैसे ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। चलिएगा जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ जैसा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा कह रहा है क्या? वह कल हॉकी नहीं खेला, ठीक है। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिएगा वह के लिए क्या लगा देंगे? ही, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा?
सभी के साथ डिड लगेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, डिड सभी के साथ लगना है। तो यहाँ क्या हो जाए, ही डिड, और फिर उसके बाद नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्ले, वर्ब क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिएगा था थी थे, मतलब कहीं ना कहीं देखिए पास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस्टरडे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, सभी सेंटेंस के ट्रांसलेशन ऐसे ही होंगे अगर नेगेटिव रहेंगे तो, और रूल यही है, सेम यही रूल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिएगा इसी में हम अगर करते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप देखते हैं तो सब कुछ वही रहेगा, बस इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे अफर्मेटिव देखेंगे पहले तो नॉट नहीं रहेगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ हो जाएगी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा अफर्मेटिव की बात करी जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो क्या है, क्या लड़कों ने अपना पाठ याद किया, ठीक है, क्या लड़कों ने अपना पाठ याद किया, तो इसके लिए देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिएगा हेल्पिंग वर्ब बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डिड, डिड, अब लड़कों की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉयज हो जाएगा, डिड बॉयज, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, देखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा लर्न, लर्न, अब कौन सा अपना लेसन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे हैं, ठीक है, लड़के हैं, ठीक है, और ढेर सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताइएगा, तो क्या हो जाएगा हिज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देयर होता है, जैसे यहाँ पे देयर होता है, ठीक है, दे होता है या ऐसा कुछ होता है, दे के साथ हम क्या लगाते हैं देयर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल लड़के हैं तो यहाँ पे हिज लगाएंगे, हिज लेसन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या हो जाएगा डिड बॉयज लर्न हिज लेसन, ठीक है, क्लियर हो पा रही बातें। चलिए अब इसी तरीके से नेगेटिव के लिए देखते हैं, फर्स्ट टाइप नेगेटिव के लिए, ठीक है, ठीक, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे बदलाव क्या होगा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्लियर। जैसे में हम करेंगे अगर इसी में नहीं याद किया, अगर यहीं पे क्या हो जाता लड़कों ने अपना पाठ नहीं याद किया, यहीं पे नहीं कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो डिड बॉयज, देखिएगा यहाँ पे सब कुछ डिड बॉयज नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो चलिएगा देखिएगा हम इसी तरीके से अगर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सब कुछ वही रहेगा, ठीक है,
केवल बस खेल क्या है, यहाँ पे रूल का है। रूल अगर जिसको याद हो गया बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा रूल में अब यहीं पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे नॉट हट जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा उसने अपने पिता को पत्र क्यों लिखा, ठीक है। उसने अपने पिता को पत्र क्यों लिखा, तो यहाँ पे रूल के अनुसार इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो देखिएगा ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में डिड लग जाएगा, डिड। फिर सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो उसने यानी ही कर सकते हैं यहाँ पे, ही, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, राइट। ही डिड नॉट, सॉरी, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू अपने पिता को, तो देखिएगा यहाँ ही के अनुसार, यहाँ है सब्जेक्ट के अनुसार अपने को लगेगा, तो राइट अ लेटर टू हिज, अब यह क्या हो जाएगा, फादर। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब इसी तरीके से हम नेगेटिव के लिए देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव के लिए आइए, सेकेंड टाइप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। नेगेटिव में हम यहाँ पे देखेंगे क्या, यही वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। चलिए बदलाव कीजिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें हो जाएगी। अब अगला सेंटेंस अगर होगा कि जैसे हम लिखें कि क्वेश्चन क्या है, मेरी माता मुझे खाना क्यों नहीं दी, ठीक ना, सुना, मेरी माता मुझे खाना क्यों नहीं दी, इसके लिए क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पे वाई, ठीक ना। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। फिर उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी माता, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर, वाई डिड माई मदर। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, गिव, ठीक ना, गिव।
अब फिर उसके बाद देखिए वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट क्या बताएंगे, बताइए। गिव मी फूड। अब किसे, यहाँ पे मुझे, टू मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई डिड माई मदर नॉट गिव फूड टू मी, ठीक ना। क्लियर हुआ। इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए तो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी टाइप्स के आप सेंटेंस पढ़ लिए, और उसके साथ साथ आपने जो है सभी सेंटेंस के जो है रूल्स भी देखा, पहचान क्या था वो भी देखा, सभी के सेंटेंस बना के वो भी देखा। तो प्रयास यही है कि आप जो है अपने से सभी रूल्स से डिपेंड होके क्वेश्चन अलग अलग लेके उस पर ट्रांसलेशन करें। यह श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो है आपके लिए जो है काफ़ी कारगर साबित होंगे, और काफ़ी अच्छे से जो है आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, अगला टेंस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।